अब जो है हम लोग अभ्यास देख लेते हैं। कॉपी कलम निकाल लीजिए, है ना। हमने सीखा, पहले हमने सीखा। क्या सीखा? कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। सजीवों की कोशिकाओं के आकार और संख्या में भिन्नता है। कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म होती है, उन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें विशेष प्रकार के यंत्र माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। कुछ जीव मात्र एक कोशिकीय होते हैं, कुछ जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। कोशिका के 3 मूल घटक हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, उसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, एवं केंद्र। तो हमने सीखा। अब हम लोग अभ्यास को देख लेते हैं, प्रश्न उत्तर, है ना। यस सर। अभ्यास। अभ्यास, है ना। कॉपी कलम निकाल दिए, है ना। यस सर। 1 नंबर में है खाली स्थानों को भरो। क खाली जगह है, एक विशेष यंत्र है जिससे सूक्ष्म जीवों को कोशिका को देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी। कोशिका सजीवों की खाली जगह और खाली जगह इकाई है। आप भर दीजिए संरचनात्मक और क्रियात्मक। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, है ना। ग खाली जगह है, और खाली जगह कोशिका के भाग हैं। लिख लीजिए कोशिका द्रव और केंद्रक कोशिका के भाग। भ में लिखिए कोशिका खाली जगह कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति, पादप लिख दीजिए, पादप। हो गया। कोशिका की खोज खाली जगह ने की। लिख लीजिए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। उसके बाद सही और गलत। सही और गलत। पहला में है सजीव कोशिका से बनी है। सही बात। यस सर। सजीव कोशिकाएं से बने हैं। नो का निशान लगा दीजिए, है ना। सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। गलत बात। सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है। गलत कर दीजिए। केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। सही बात है। यस सर। सही कर दीजिए। देखिए अमीबा बहुकोशिकीय जीव है। नहीं, एक कोशिकीय जीव है। गलत हो जाएगा, है ना। अमीबा एक कोशिकीय है। अब एक शब्द में उत्तर देना, मात्र एक शब्द में। सजीवों की संरचनात्मक इकाई तो क्या कहते हैं? कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका।
है ना। कोशिका में जेली नुमा संरचना, लिख लीजिए कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। जंतु कोशिका का बाहरी आवरण है ना, कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली। पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्बार लवक, लिख लीजिए हरे लवक। कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना है ना, केंद्रक लिखिए। अब है कुछ लिखना है, 50 शब्द में लिखना। अब जो आंसर देना है कितना में देना है, कम से कम आपको 50 शब्द में देना होगा, है ना। यस सर। लेकिन इसमें कोशिश करना है कि 50 शब्द में देना है आंसर, है ना। 50 शब्दों में उत्तर देना। लेकिन देखिएगा परीक्षा में आप जाइएगा तो लिखा रहता है पेपर पर, पहले ही क्वेश्चन पेपर पर, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तो पढ़ाया गया है, हम इसे समझा देते हैं और आप लोग जो है अपने घर पे लिखिए। जहाँ दिक्कत होगा सारी बातें किताब में ही है। कहता है कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कैसे? तो बताया गया था कि ये जैसे मकान का निर्माण हुआ एक छोटे छोटे ईंट से हुआ है, उसी तरह से कोई भी जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है ना। यस सर। जीवों का जो है सबसे मुख्य आधार कोशिका है और छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर, है ना, अरबों खरब कोशिकाओं से मिलकर इस शरीर का निर्माण हुआ है। कोशिका का नामांकित चित्र बना, ये है ना। यस सर। जंतु कोशिका, इसका चित्र बना दिएगा नामांकित चित्र। यस सर। और पादप कोशिका का भी बनाना है ना। यस सर। पादप कोशिका का, लेकिन इसमें करना क्या है कि दोनों को आप एक ही चार्ट पेपर पर जैसे ही बनाया है तो एक ही साथ बनाइए। अलग अगर बनाना है तो आप लोग थर्मोकोल पर इसको बनाइए, थर्मोकोल पर बनाइएगा, तो बना लीजिएगा। इसके बाद है आपका जंतु और पादप कोशिका को में 3 समानता और 3 अंतर लिखना। समानता और अंतर कोशिका झिल्ली से पाया जाता है ना, पादप में, और इसमें भी पाया जाता है। केंद्रक इसमें भी पाया जाता है ना, और केंद्रक में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाता है। ये क्या हो गया? समानता हो गया, दोनों में पाया जाता है, ये समानता हो गया। अंतर का हो गया, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है पादप में, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। नहीं सर। इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। यस। उसके बाद है कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है। कैसे? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए कि वो सुरक्षा प्रदान करता, सुदृढ़ता प्रदान करता, और हवा पानी धूप से क्या करता? रक्षा करता है कोशिका भित्ति, है ना। इसलिए कि जंतु कोशिका की तरह
उसका कोशिका क्या होता है? कठोर होता है। पादप कोशिका क्या होता है? कठोर होता है। और जंतु कोशिका मुलायम होता है। पादप कोशिका इसलिए कठोर होता है, वो जो उसका भित्ति पाया जाता है उसी के कारण, इसलिए कि हवा धूप से बचाव करता है, मजबूती प्रदान करता है ना। इस बात को लिख देना। फिर कहता है निम्न में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे कोशिका द्रव और केंद्रक पर। तो कोशिका द्रव क्या है? कोशिका द्रव क्या है? कोशिका का एक जो मुख्य रूप से जो भाग है, जो कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव जो झिल्ली के अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर जो आव बहुत से जो है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका ये सब है, उसको क्या करता है? सबको एक निश्चित दूरी पर रखता है। अगर नहीं रहेगा तो आपस में क्या करेगा, है ना। तो कोशिका द्रव और क्या है कि कोशिका द्रव जो है उसको जो है सुरक्षा भी प्रदान करता है अन्य जो उसमें, है ना। तो ये सब लिख देना है। उसके बाद फिर है केंद्रक है। क्या केंद्रक जो है जो दोनों में पाया जाता है। केंद्रक का कोशिका का सबसे मुख्य अंग है। वो क्या करता है? सारी चीजों पर नियंत्रण उसका रहता है ना। केंद्रक में ही आपको पाया जाता है आरएनए और गुणसूत्र पाया जाता है ना। वो क्या करता है? जो आरएन है, डीएनए है और गुणसूत्र है, वो क्या करता है? वो वंशानुगत का वाहक है ना। बनाइए।